नमस्कार, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। ट्विटर पर बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और साउथ एक्टर किच्चा सुदीप के बीच हिंदी भाषा को लेकर ट्विटर वॉर छिड़ी, जो कहने को तो हिंदी भाषा को लेकर है, लेकिन इसके पीछे बॉलीवुड का साउथ की हिंदी बेल्ट में हिट होती फिल्मों का डर तो है ही, साथ में वही गंदी सोच और राजनीति छुपी है जिसकी वजह से आज बॉलीवुड का यह हाल है कि इसके सुपरस्टार माने जाने वाले एक्टर्स एक अदद हिट फिल्म के लिए तरस रहे हैं। अजय देवगन ने साउथ के कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप के एक वायरल इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें सुदीप ने कहा कि हिंदी अब राष्ट्रीय भाषा नहीं रही, बॉलीवुड अब पैन इंडिया फिल्म बना रहे हैं। वो लोग तमिल और तेलुगु में फिल्में डब करके सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी वो कामयाब नहीं हो पा रहे। लेकिन आज हम लोग ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो हर जगह देखी और सराही जा रही है। इस पर बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि किच्चा सुदीप मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा थी, है और हमेशा रहेगी। जन गण मन। इसके बाद तो इंटरनेट की दुनिया में हिंदी को लेकर बहस छिड़ गई। कोई अजय देवगन के साथ दिखा तो कोई किच्चा सुदीप को सपोर्ट करता दिखा। फिल्मी दुनिया से लेकर राजनेता तक इस विवाद में कूद गए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि हिंदी को लेकर किए गए ट्वीट्स में दोनों ही एक्टर न सिर्फ तथ्यात्मक रूप से गलत हैं, बल्कि ये बहस ही बेवजह फालतू हाइप क्रिएट करने वाली और फिल्मी एक्टरों के ज्ञान की कमी को एक्सपोज करने वाली है। और सोशल मीडिया पर हिंदी को लेकर इन अल्पज्ञानी एक्टर्स ने जो जंग छेड़ी है, उसके पीछे मामला कुछ और ही है, जो एक बार फिर बॉलीवुड के एक्टर्स की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। साथ ही हाल ही में लगातार साउथ की फिल्मों को नॉर्थ के हिंदी बेल्ट में मिली सफलता के अहंकार को भी सामने ला देता है। पहली बात तो किच्चा सुदीप ने जो बोली, जिससे ये पूरा विवाद शुरू हुआ कि हिंदी अब राष्ट्रीय भाषा नहीं रही, जबकि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है ही नहीं, ये एक राजभाषा है। दूसरी बात जो उन्होंने बोली कि बॉलीवुड अब पैन इंडिया फिल्में बना रहे हैं, जबकि बॉलीवुड अपनी फिल्मों को साउथ की भाषा में डब करके नहीं रिलीज करता, वो पूरी की पूरी फिल्म ही चुरा लेता है और फिर उसका रीमेक बनाता है। तो साउथ में वैसे भी उस फिल्म को कोई नहीं पूछता जो उन्हीं की भाषा में बनी फिल्म की रीमेक हो और जिसके स्टार्स को वहां की जनता भगवान की तरह पूछती हो। और फिर उन्होंने कहा कि आज हम लोग ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो हर जगह देखी और सराही जा रही है। बिल्कुल सही है कि साउथ की फिल्में हर जगह देखी और सराही जा रही हैं और हिंदी बेल्ट में उन्हें बहुत पसंद भी किया जा रहा है, लेकिन इसकी वजह दक्षिण की भाषा नहीं है, बल्कि फिल्म का कंटेंट और प्रोडक्शन है। उत्तर भारत के लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए डब तो हिंदी में ही करना पड़ रहा है। यानी किच्चा सुदीप ने हिंदी भाषा को बीच में लाकर साउथ की फिल्मों और बॉलीवुड फिल्मों के बीच भाषा के आधार पर जो लकीर खींचने की कोशिश की थी, वो तथ्यात्मक तौर पर ही गलत थी। अगर वो अपने कंटेंट, कहानी, फिल्म के ट्रीटमेंट और उसकी ओरिजिनलिटी को लेकर बॉलीवुड पर ताना मारते तो बात सटीक लगती। लेकिन इधर किच्चा सुदीप ने हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं रही कहकर अपना अल्पज्ञान दिखाया, तो वहीं बॉलीवुड के स्पोक्स पर्सन बनकर कूदे अजय देवगन ने भी अपनी अज्ञानता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बताकर ताना मारा कि अगर ये राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी फिल्में हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अजय देवगन को हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है इसे लेकर ज्ञान की गंगा में नहला दिया गया। फिर इनके बीच 2-3 फालतू के ट्वीट्स हुए और बात खत्म हो गई। लेकिन इनके लिए भले बात खत्म हो गई हो, इस ट्विटर वॉर ने हिंदी को लेकर एक बहस जरूर शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अजय देवगन ने सच में हिंदी भाषा को लेकर कसे गए सुदीप के ताने पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी? क्या हिंदी भाषा को लेकर अजय देवगन इतने संवेदनशील हैं कि वो साउथ के एक एक्टर जो तथ्यात्मक रूप से गलत बयान दे रहे थे, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए? और जहां पूरा बॉलीवुड इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, वहां अचानक अजय देवगन इतने क्यों भड़क गए? जबकि अजय देवगन के पूरे करियर में हिंदी में बोला गया कोई डायलॉग सबसे ज्यादा फेमस हुआ है तो वो है बोलो जुबा केसरी,
जो वो गुटखा कंपनी के एक विज्ञापन में बोलते हैं, और उसमें भी जुबान उर्दू शब्द है, हिंदी नहीं। तो सच तो यह है कि बेहद बुरे दौर से गुजर रहे बॉलीवुड में जब बड़े बड़े बजट की महंगे महंगे एक्टर्स को लेकर बनाई जा रही फिल्में सुपर फ्लॉप हो रही हैं, तो ऐसे समय में अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 रिलीज होने जा रही है। बॉलीवुड के कंटेंट की तरह ही उनके प्रमोशन के आइडियाज भी अब घिसे पिटे होने लगे हैं। इसी घिसे पिटे आइडियाज में से एक है कंट्रोवर्सी करो और फिल्म का प्रमोशन करो। तो सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए बिना बात को समझे ही अजय देवगन ने किच्चा सुदीप के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देकर बेइज्जती करवा ली। लेकिन इस ट्विटर वॉर के पीछे के असली मुद्दे को डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने पकड़ लिया और अपने विचार ट्वीट भी कर दिए। राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट किया कि इस बारे में सबसे बड़ी जमीनी सच्चाई किच्चा सुदीप सर यह है कि उत्तर के स्टार असुरक्षित हैं और दक्षिण भारत के स्टार से जलते हैं, क्योंकि कन्नड़ डब वाली फिल्म KGF 2 पहले दिन 50 करोड़ रुपए कमा लेती है और हम आने वाले दिनों में हिंदी फिल्मों के पहले दिनों के आंकड़े देखने जा रहे हैं। जो राम गोपाल वर्मा ने कहा वो काफी हद तक सच है। दरअसल उत्तर भारत की हिंदी पट्टी में इन दिनों साउथ की फिल्में धमाल कर रही हैं। साउथ की हिंदी में डब हाल की फिल्मों ने सफलता के इतिहास रच दिए हैं। फिर चाहे वो एक्टर अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज हो, डायरेक्टर S राजामौली की RRR हो, एक्टर यश की KGF 2 हो या फिर एक्टर अजीत कुमार की विलेमय हो, इन सभी फिल्मों ने साउथ के साथ साथ हिंदी बेल्ट में भी बॉक्स ऑफिस में जबरदस्त कमाई की है। वहीं उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट को अपनी जागीर समझने वाले बॉलीवुड और उसमें सफलता की गारंटी माने जाने वाले कथित सुपरस्टार्स की करोड़ों के बजट वाली फिल्मों को हिंदी के दर्शकों ने सिरे से ही नकार दिया। फिर चाहे वो अक्षय कुमार की बच्चन पांडे और सूर्यवंशम हो, शाहिद कपूर की जर्सी हो, रणबीर सिंह की 83 हो, सैफ अली खान की बंटी और बबली, अजय देवगन की भूज हो या सलमान खान की राधे हो, बॉलीवुड की फिल्मों का अपनी ही हिंदी बेल्ट में पतन और साउथ की फिल्मों की हिंदी बेल्ट में पकड़ ने जिस कुंठा और ईर्ष्या को जन्म दिया है, उसकी मिसाल अजय देवगन के ट्वीट से ट्विटर पर देखने को मिली। अजय देवगन ने जिस तरह से हिंदी के पक्ष में ट्वीट किया था, उससे साफ लग रहा है कि वो हिंदी भाषी जनता के दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रहे हैं कि साउथ की जिन फिल्मों को आप सुपरहिट बना रहे हैं वो आपकी हिंदी भाषा को लेकर अच्छे विचार नहीं रखते। लेकिन दिक्कत यह है कि अजय देवगन जैसे एक्टर इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे कि बॉलीवुड की फिल्मों को लोग क्यों ठुकरा रहे हैं। जिस हिंदी की अजय देवगन वकालत कर रहे हैं, उसे लेकर अपनी खुद की इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड में क्या हालत है ये सब जानते हैं। अभी हाल ही में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो वो बॉलीवुड में बदलना चाहते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि पहला तो इसका नाम बॉलीवुड से बदलकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री रखना चाहूंगा। दूसरा, उन्होंने बताया कि हिंदी फिल्मों में जो स्क्रिप्ट एक्टर्स को दी जाती है वो रोमन में लिखी होती है, जिसे पढ़ने में उन्हें परेशानी होती है। वो देवनागरी में लिखी स्क्रिप्ट मांगते हैं लेकिन दी नहीं जाती। तीसरा जो उन्होंने बोला वो ये कि फिल्म के सेट पर हर कोई अंग्रेजी में बात करता है। वो एक हिंदी भाषी है, जिसकी वजह से कई बार वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, क्योंकि डायरेक्टर अंग्रेजी में बताता है, कैमरामैन अंग्रेजी में बोलता है, यहां तक कि सेट पर ज्यादातर लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, तो समझ में नहीं आता कि करना क्या है। जबकि साउथ की फिल्मों के सेट पर फिर चाहे वो कन्नड़ हो, तमिल हो, मलयाली हो, हर कोई अपनी भाषा में बात करता है। सेट पर सबको सबकी बात समझ में आती है, जिसका फिल्म निर्माण पर असर दिखाई देता है। आप खुद सोच कर देखिए कि कितने बॉलीवुड एक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदी में बात करते हैं। करीना कपूर जैसी एक्ट्रेस तक कई बार ये बोलती हैं कि अंग्रेजी में सवाल पूछो, हिंदी में समझ में नहीं आता। ये वो लोग हैं जो हिंदी फिल्मों की वजह से फेमस हुए हैं और निजी जिंदगी में हिंदी को ये ही सो कॉल्ड स्टार्स डाउन मार्केट लैंग्वेज की तरह देखते हैं। ऐसे में अजय देवगन अचानक से हिंदी को लेकर इतने संवेदनशील हो जाते हैं तो लोग भी इसे शक की नजरों से देखेंगे। लोगों को समझ में आता है कि इस एक्टर की फिल्म आने वाली है और प्रमोशन में वो बज़ नहीं मिल रहा जो एक सफल फिल्म के लिए जरूरी होता है, तो विवाद में कूद पड़ो, कुछ तो फायदा होगा ही। बॉलीवुड के पतन का कारण ही इनकी हिपोक्रेसी यानी दोगलापन है। ये बात अब सब समझ चुके हैं कि बॉलीवुड में जो कुछ भी होता है वो बस पैसे के लिए होता है। किस मुद्दे पर बोलना है, किस मुद्दे पर चुप रहना है, ये भी इसी बात पर निर्भर करता है कि इससे फायदा कितना होना है। यानी नैतिकता का इनसे कोई लेना देना नहीं है।
ये एक तरफ तो देश के लिए बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वहीं दूसरी तरफ यही अजय देवगन, यही शाहरुख खान, यही सलमान खान, यही अक्षय कुमार पैसों के लिए कैंसर फैलाने वाले गुटखे का प्रचार भी करेंगे। केसरी जैसी फिल्में बनाकर राष्ट्रवादी छवि लेकर फिरने वाले अक्षय कुमार का असली रंग भी तब दिख गया जब वो गुटखे के ब्रांड के विज्ञापन में अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ बोलो जुबा केसरी कर रहे थे। जब ट्रोल हुए तो माफी मांग ली। भोले ऐसे बन गए जैसे उनके साथ धोखा करके गुटखे का विज्ञापन करवा लिया गया हो। बोले कि वो तो इलायची का विज्ञापन था, लेकिन कोई इनसे पूछे कि कौन सी इलायची खाकर जुबा केसरी हो जाती है। वहीं साउथ के पुष्पा फेम एक्टर अल्लू अर्जुन ने साफ साफ कहा कि वो कभी ऐसे किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं करेंगे जो समाज के हित में ना हो, और वो अपनी बात पे अड़े भी रहते हैं। ये अंतर है साउथ और बॉलीवुड के सुपरस्टार्स में। बॉलीवुड एक्टर्स के इन्हीं दोगलेपन के एक्सपोज होने के बाद करीब पिछले 2 साल से लगातार सोशल मीडिया पर बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करता ही रहता है, जिसका असर फिल्मों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में साउथ के एक्टर्स की उत्तर भारत और विशेषकर हिंदी बेल्ट में बढ़ती लोकप्रियता ने बॉलीवुड को असुरक्षित कर दिया है। लेकिन साउथ की लोकप्रियता का कारण वहां की भाषा नहीं है। पहला कारण है बॉलीवुड ने कंटेंट के नाम पर कूड़ा परोसना शुरू कर दिया है, तो वहीं साउथ की फिल्मों में अच्छी और ओरिजिनल कहानी होती है। जिस हिंदी भाषा को लेकर अजय देवगन बिदक रहे हैं पिछले कई सालों में, बॉलीवुड फिल्मों में वो भी लुप्त हो चुकी है। करण जौहर जैसे कॉस्मोपॉलिटन डायरेक्टर ने भारत की जो तस्वीर बॉलीवुड फिल्मों में पेश की है, जिसमें विदेशों जैसी लोकेशन, कॉलेज में ग्लैमर, अंग्रेजी में बोलते घर घर के लोग, कल्चर के नाम पर हिंदू मान्यताओं का मजाक, गरीबी का नामो निशान नहीं, तो ये तो असली भारत होता नहीं है। अब समय बदल गया है। आज हर कोई फैंटेसी नहीं, रिलेटेबिलिटी देखना चाहता है। कंटेंट के नाम पर बकवास नहीं, दमदार कहानी चाहता है, जो साउथ की फिल्मों में दिखती है, जिसमें अंग्रेज दिखने की होड़ नहीं होती, बल्कि देश की उस संस्कृति को दिखाया जाता है जिसके साथ देश की आम जनता जुड़ी हुई है, जिसे देखकर हर भारतवासी को अपनी संस्कृति पर गर्व होता है। फिल्मी सितारों को वहां भगवान की तरह पूजा जाता है, तो ये सितारे भी अपने फैंस का उतना ही सम्मान करते हैं, उनसे कनेक्टेड रहते हैं, उनकी मदद करते हैं, और सिर्फ फिल्म की रिलीज पर ही उनके सामने नहीं आते, बल्कि हमेशा अपने फैंस के बीच जाते रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं। अब अगर साउथ की फिल्म इंडस्ट्री की तुलना बॉलीवुड से की जाए तो ये फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुल मिलाकर यह है कि पिछले दिनों जिस तरह से साउथ की फिल्मों ने बॉलीवुड के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स की फिल्मों को उन्हीं के बेल्ट में आकर पीटा है, उसका दर्द अब कराहे बनकर निकलने लगा है। आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड माफिया किस तरह से अब साउथ की फिल्मों को टारगेट करेगा। साउथ के एक्टर्स को लेकर अनुपमा चोपड़ा जैसे दलाल क्रिटिक्स ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखेंगे। अभी जिस तरह से सलमान, आमिर, अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स साउथ फिल्मों का प्रमोशन करते दिखते थे, वो अब इन फिल्मों के बारे में बोलने से भी बचेंगे। साउथ की फिल्मों का मजाक बनाया जाएगा, हिंदी और रीजनल भाषा के नाम पर विवाद खड़ा किया जाएगा। जो इनके हथकंडे रहे हैं किसी को बर्बाद करने के, वो सब अपनाए जाएंगे। लेकिन ये भूल रहे हैं कि बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे लोगों पर तो ये चालें चल जाएंगी, पर साउथ की फिल्मों और उनके स्टार्स पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो बॉलीवुड के रहमो करम पर उत्तर भारत में सफल नहीं हो रहे। वो सफल हो रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें पसंद कर रही है। तो जब तक बॉलीवुड खुद के अंदर पड़ रही गंदगी की सफाई नहीं करेगा, इसी तरह कुंठा में रहेगा और दूसरों पर थूकने के चक्कर में खुद पर थूक फेंकेगा। ठीक वैसे ही जैसे अजय देवगन किच्चा सुदीप पर कीचड़ उछालने के चक्कर में खुद इस समय कीचड़ से सन गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।